Hello students, good morning. In the running topic of human reproduction, today we will study about the primary sex organs. In previous lecture, we have studied about the general introduction of the topic, our male reproductive system, about the male reproductive system. In this series, today I am going to discuss primary sex organs, that is testes. Singular में हम क्या स्टडी करेंगे, that is testes. इस अगर हम आस्पेक्ट की बात करें तो टेस्टिस का जो डिस्क्रिप्शन आता है उसके अंदर हम इसकी कुछ जनरल चीजें आज स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे इसका लोकेशन, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर. थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर इसके बारे में कम दिया हुआ है, थोड़ा सा ये क्या होगा, लेंथी होगा, तो उससे घबराए ना. आपके सारी चीजें काम की आएगी क्योंकि यहाँ देयर आर सम टेक्निकल टर्म ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. कुछ टेक्निकल टर्म भी हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्टिस, फिर पढ़ेंगे लोकेशन कि कहाँ लोकेटेड है, किस रूप के अंदर लोकेटेड होते हैं टेस्टिस, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर. अभी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जानकारी दे रहे हैं. ठीक है जी. तो वर्ड है एक टेस्टिस. क्या होता है testicle. Testicle means testes along with epididymis. Testes along with epididymis. अगर आपको सुनने को मिले टेस्टिकल तो उसका मतलब होता है कि टेस्टिस जो है वो किसके साथ है, एपिडिडाइमिस के साथ है. और एपिडिडाइमिस कहां पढ़ेंगे हम, यह प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है एपिडिडाइमिस. तो उस वर्ड को हम कहते हैं टेस्टिकल. अगर बात करें टेस्टिस की तो इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. कहां रहती हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, बाहर रहती है. अधिकतर मैमल के केस के अंदर हम देखें तो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. क्यों रहती है, कारण है उसका बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन की वजह से, मैचुरेशन, स्पर्म प्रोडक्शन, देन मैचुरेशन, स्टोरेज और सर्वाइवल requires 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर. ठीक है जी. यानी हमें क्या चाहिए, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. वहां जाकर के स्पर्म की प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज और सर्वाइवल में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है. इसीलिए जो टेस्टिस होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं. एक्सेप्ट, किसकी बात करें, एक्सेप्ट वेल. ठीक है जी. वेल को यहां छोड़ देते हैं. अधिकतर मैमल, क्योंकि वेल भी क्या है, मैमल है, अधिकतर मैमल के केस में जो टेस्टिस होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है. कारण क्या है उसके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का कारण मैंने ये बता दिया कि बॉडी का जो टेम्परेचर, उसके लिए हमें जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए. एंड जो उसकी कवरिंग होती है दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम प्रोड्यूसेस ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन. स्क्रोटम क्या करता है, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. एंड इन सम मैमल्स टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, that is means located in main
body cavity. These includes egg-laying mammal. egg-laying mammal के अंदर टेस्टिस होती है वो उनकी कैविटी के अंदर पाई जाती है. मीन्स इसके अंदर आ जाता है आपके प्रोटोथीरियंस. ठीक है जी. एलिफेंट्स, व्हेल्स, एलिफेंट के अंदर, व्हेल के अंदर अभी बताया मैंने. ठीक है. और डॉल्फिन, इन सब के अंदर जो टेस्टिस होती है वो इनकी मेल बॉडी कैविटी के अंदर होती है. एंड टेस्टिस ऑफ मेल बॉडी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, टेस्टिस जो होती है वो लगभग 7 से 8 वीक, 7 to 8 वीक में क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर बन जाती है. एंड आर इंट्रा एब्डोमिनल, तब वो कहां होती है, कैविटी के अंदर ही होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है. एंड टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम, कब माइग्रेट करती है, बन गई 7 से 8वें सप्ताह के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है यानी. और कब माइग्रेट करती है, 7 to 8 मंथ. ठीक है जी. टेस्टिस माइग्रेट, ध्यान से समझना, वो वीक है और अब बात कर रहे हैं हम मंथ की. 7वें से 8वें महीने के अंदर ये क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है. कहां, स्क्रोटम की तरफ, क्योंकि ये क्या है, इसकी कवरिंग है. स्क्रोटम की तरफ माइग्रेट कर जाती है ड्यूरिंग 7 to 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है. 7 से 8वें महीने के अंदर ये माइग्रेट कर जाती है प्रेगनेंसी के अंदर. अब एक अगर क्या हो जाए, ये माइग्रेट ना करें तो डिसीज बनती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मीन्स फेलियर ऑफ टेस्टिस कहां है, टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम. इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं. अगर एक टेस्टिस तो उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल, और दोनों ही तो उसको हम कहते हैं बाइलेटरल. ये क्या हो जाती है, 7 से 8वें महीने के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान टेस्टिस कहाँ जाती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है. अगर ये नहीं आती है, वहीं चिपकी रह जाती है, तो उस डिसीज को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. अब इसको ठीक कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं, उसकी जो सर्जरी होती है उसको कहते हैं ऑर्किडोपैक्सी. ऑर्किडोपैक्सी. इसके अंदर क्या करते हैं, इट इज द सर्जरी which is performed to correct cryptorchidism. यानी ये क्या है, वो सर्जरी है ऑर्किडोपैक्सी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस क्रिप्टोऑर्किडिज्म यानी उनको स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को ले आते हैं, सर्जरी के द्वारा से इसको रिमूव कर देते हैं. एंड दिस सर्जरी इज डन अर्ली इन चाइल्डहुड इफ नेसेसरी. अगर जरूरत है तो हम इसको बचपन में ही करा देते हैं. बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जहां पर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, क्योंकि वो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के प्रति. इन दिस केस मैस्कुलाइन कैरेक्टर इंक्रीज इन द पर्सन. तो उस समय क्या हो सकता है, मैस्कुलाइन कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति के अंदर बढ़ सकता है. ठीक है जी. कुछ अलग टर्म हैं, उनको भी स्टडी करते हैं. सम अदर टेक्निकल टर्म अबाउट द टेस्टिस. सम अदर क्लिनिकल टर्म. सबसे पहले आता है आपका सिन ऑर्किडिज्म. सिन ऑर्किडिज्म क्या मतलब होता है इसका, मीन्स congenital fusion of two testes
वैजिनाइटल का मतलब होता है जन्म से। अगर दोनों की दोनों टेस्टिस फ्यूज होती हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सिनऑर्किडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, मोनोऑर्किडिज्म। ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ, मोनोऑर्किडिज्म मींस प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस। अगर केवल एक ही टेस्टिस होती है, सिंगल टेस्टिस, तो उस टर्म को हम कहते हैं मोनोऑर्किडिज्म। देन नेक्स्ट, पॉलीऑर्किडिज्म। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ, पॉली मींस मैनी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, मोर देन टू टेस्टिस। अगर दो या दो से ज्यादा टेस्टिस होती है तो उस टर्म को हम कहते हैं पॉलीऑर्किडिज्म। नेक्स्ट है ऑर्काइटिस। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। अगर फ्यूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस टर्म को हम कहते हैं ऑर्काइटिस। नेक्स्ट, हाइड्रोसील। ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना भी होगा। मींस इसमें क्या होता है? दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टेस्टिस। यहां क्या हो जाता है? फ्लूइड क्या कर जाता है कि चारों तरफ एक्युमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंग्विनल hernia. This is most common. Once testes have migrated to scrotum, these cannot go back. ये वापस नहीं जाते, चलिए एक बार माइग्रेट कर जाते हैं into abdomen because inguinal canal, क्या होता है? inguinal canal जो होती है gets sealed due to the formation of connective tissue. वहां क्या बन जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन की वजह से जो इंग्विनल कैनाल होती है वो बंद हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर। अगर वो कैसा होता है? वो इंग्विनल कैनाल, वहां पर कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनते, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर इंग्विनल रीजन। तो वहां पर क्या होता है? लूप बन जाता है, उसके अंदर इंग्विनल रीजन के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंग्विनल हर्निया। देखो जनरली ऐसा होता नहीं, अगर एक बार टेस्टिस माइग्रेट कर गए स्क्रोटम के अंदर तो ये वापस नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जो इंग्विनल कैनाल है वो वहां पर उससे चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू बन जाते हैं और वो कैनाल बंद हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी कनेक्टिव टिश्यू के ना बने, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये वापस चले जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इंग्विनल हर्निया कहते हैं। ठीक है जी। क्या कारण है इसके इंग्विनल हर्निया के? थोड़ा इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं, इंग्विनल हर्निया के क्या कारण है। सो लेट्स डिस्कस कॉजेज ऑफ इंग्विनल हर्निया। क्या क्या कारण इंग्विनल हर्निया के हम देख सकते हैं? सबसे पहला आता है आपका इंक्रीज्ड प्रेशर। क्या पड़ा? दबाव पड़ा है, प्रेशर विद इन द एब्डोमेन, विद इन द एब्डोमेन।
एब्डोमेन के ऊपर, यानी जो एब्डोमेन है, पेट है, एब्डोमेन के ऊपर क्या पड़ा है, प्रेशर इंक्रीज हो, एंड सेकेंड ए प्री एग्जिस्टिंग weak spot in the abdominal wall, एक वीक स्पॉट हो बन जाए एब्डोमिनल वॉल के अंदर, तो भी इंग्विनल हर्निया होने के कॉज है, कारण चांसेस रहते हैं। एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट क्रिया होती है डाइजेशन के समय, ठीक है। मूवमेंट्स और यूरिनेशन जब हम यूरिनेट करते हैं और बाउल मूवमेंट होता है तो वहां क्या हो, तनाव महसूस हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, उसकी वजह से भी। और स्ट्रेनस एक्टिविटी, ज्यादा तनावपूर्ण एक्टिविटी के अंदर जो भाग लेते हैं उनको इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। एंड प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है जी, यानी कंजेनाइटल बर्थ से ये ऐसा हो सकता है। और क्रोनिक कफिंग, आपको बहुत ज्यादा खांसी है, ठीक है, खांसते हैं, और स्नीजिंग, उससे भी इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। दीज आर द कॉज। क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या बन जाए, इंक्रीज प्रेशर विद इन द एब्डोमेन के ऊपर क्या पड़े, बहुत ज्यादा दबाव पड़े, प्री एग्जिस्टिंग वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड स्ट्रेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स और यूरिनेशन। देन स्ट्रेनस एक्टिविटी, तनावपूर्ण काम करते हो, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड सिंस बर्थ ऐसा हो सकता है। और कफिंग और स्नीजिंग, यानी तेजी से अगर हम क्या करें, खांसें और उसको यदि छींक आए तो भी इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। अब उसके लिए हम करते क्या है, अगर ये हो जाता है तो उसके लिए ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी के द्वारा हम उस ऑपरेट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऑर्किडेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस। ऑर्किडेक्टोमी, अगर ठीक है, ध्यान से इस टर्म को समझिए। इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, क्या कहेंगे इसको, टेस्टिस। अगर हम इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। दूसरा टर्म एक बार सुना आपने, कैस्ट्रेशन, दोनों के अंदर डिफरेंस। कैस्ट्रेशन कहते हैं, कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ गोनेड्स, ठीक है। इसके अंदर आपका आ जाएगा टेस्टिस भी, टेस्टिस और ओवरीज भी होता है कैस्ट्रेशन। ये हो गया आपका पर्टिकुलर किसके लिए, टेस्टिस के रिमूवल के लिए। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्किडेक्टोमी, वेयर एज कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ द गोनेड्स, ठीक है। दिस टर्म इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिस रिमूवल, ऑर्किडेक्टोमी, जबकि कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव। कैस्ट्रेशन क्या करता है, एनिमल को क्या बनाता है, लेस एग्रेसिव बनाता है। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर टर्म हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं डोसाइल। उसको हम कहते हैं डोसाइल बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल हार्मोन डिक्रीजेस, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बैल होते हैं, बैल बुल, यहां अगर हम इनका क्या करते हैं, कैस्ट्रेशन करते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन दोनों के अंदर क्या है, बुल जो होते हैं ये फाइटिंग के अंदर यूज में आते हैं, जबकि जो ऑक्स होते हैं ये एग
एग्रीकल्चर वर्क के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। ये एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर हम बैलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? फाइटिंग के लिए। तो दोनों में ये अंतर है, बुल और ऑक्स। अगर बुल का आप क्या कर देंगे, कैस्ट्रेशन कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? ऑक्स के अंदर। तो ये था टोटल जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द टेस्टिंग। सेकंड आता है आपका लोकेशन, वो हम नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द टेस्टिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये बहुत टेक्निकल टर्म थे जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक एक टर्म को आप नोट करें, लिखें, याद करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ द टेस्टिस एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस की टेस्टिस किस किस से मिलकर के बनी हुई है। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।